आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। आज की जो टेक्निक है इसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज इफ टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे डिटेल में। एट द सेम टाइम मैं आप सभी के साथ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली है, जो कि स्टोरी है वो एज इफ टेक्निक से रिलेटेड ही है, जो कि मैंने इस बुक से ली है। इस बुक का नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। ये जो बुक है मैंने अपने घर के पास से 3 साल पहले ली थी एंड ये मैं काफ़ी बार पढ़ चुकी हूँ। सो आई डिसाइडेड कि जो इसकी बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज हैं, क्यों ना मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो स्टोरी थी ये एक्चुअली में इंग्लिश में थी, बट मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। सो ये एक रीज़न है कि मैं वीडियोस को हिंदी में अपलोड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कि एज इफ टेक्निक क्या होती है। एज इफ टेक्निक में क्या होता है, आपको ऐसे एक्ट करना होता है कि एज इफ वो चीज़ हो चुकी हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी अराउंड 3-3.5 साल पहले, शायद आई थिंक 3 साल पहले के आसपास एक फ़ोन आया था मार्केट में। वीवो का फ़ोन था वो, एंड वो आईफोन एक्स की कॉपी था। वो एक्चुअली मैंने अपनी एक फ्रेंड के पास देखा था एंड आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार ये एज इफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करी थी। मैं मोस्टली विजुअलाइजेशन या फिर राइटिंग और टेक्निक्स में करती थी, बट ये एज इफ टेक्निक मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करी थी एंड ट्रस्ट मी इट वर्क मैजिकली फॉर मी। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम भी अपूर्वा ही है एंड मेरा नाम भी अपूर्वा ही है। तो हम लोग स्कूल टाइम साथ में है, तो वी आर लाइक क्रेजी टाइप पीपल। हम लोग बहुत ही फन तरीके से एक दूसरे से चैट करते हैं। वो एक ऐसी पर्सन है जिसके सामने मैं ओपनली कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी कैसे भी मैं हरकत कर सकती हूँ। तो हमारी कुछ उस टाइप का हमारा बॉन्ड है। एंड मैं उस टाइम पे अपने कैंपस में थी एंड मैंने उसे कॉल किया, तो ऐसी नॉर्मली बात चल रही थी। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इसे एज अ टेक्निक को यहीं पे अप्लाई कर देती हूँ। मैंने उसको बोला कि त्यागी, आई मीन उसका नाम अपूर्वा त्यागी है एंड आई एम शर्मा, तो वी कॉल हम एक दूसरे को त्यागी एंड शर्मा करके बुलाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि त्यागी, तुझे पता है मेरा नया फ़ोन आ गया है वीवो का। मैंने उसका नाम उस टाइम, मुझे अभी नाम याद नहीं है बट उस टाइम पे मुझे नाम याद था। मैं उस नाम के साथ बहुत ही फील करके उस चीज़ को बोल रही थी कि फ़ोन इतना अमेजिंग है। इवन मैंने उसको ये भी बोला कि इवन मैं उसी फ़ोन से भी तुम्हारे से बात कर रही हूँ एंड वो भी पूरा कंट्रीब्यूट कर रही थी कि अच्छा ओके रियली। एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज रियली फीलिंग अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स अमेजिंग, एज इफ मैं सच में ही उस फ़ोन से बात कर रही हूँ। मैंने ये चीज़ सिर्फ एक बार करी थी एंड उसके बाद फिर मुझे याद भी नहीं था, एग्जाम्स आ गए थे, क्या हुआ था। एंड कुछ मंथ्स बाद आई डोंट नो हाउ मेरे फादर ने मुझे वो फ़ोन दिया, गिफ्ट किया, आई मीन मेरे बर्थडे पे। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, आई मीन वो कुछ और भी गिफ्ट कर सकते थे बट उन्होंने मुझे यही फ़ोन क्यों गिफ्ट किया, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था उस टाइम पे, बट थिंग हैपेंड। तो एज इफ में क्या होता है, आपको वो चीज़ भले ही आपको पता है कि नहीं हुई है, बट आप एज इफ में उसको ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि वो चीज़ एक्चुअली में हो चुकी है एंड उसको प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड मतलब दिखाते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी डन है। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको कोई नई ब्रांड न्यू कार पसंद है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एज इफ टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। आप ऐसा फील कीजिए उस कार में बैठ के जैसे कि वो कार एक्चुअली आपकी हो चुकी है। आप एक्चुअली प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर रहे हैं एंड प्रैक्टिकली अपने दिमाग को बता रहे हैं कि सी दिस इज हैपनिंग, दिस हैज़ हैपेंड, ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ मेरी है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, अगर एक बार आपके दिमाग ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बैठ गई तो वो चीज़ रियलिटी में आ जाती है। तो एज इफ टेक्निक बहुत ही अमेजिंगली काम करती है एंड इस टेक्निक में आपको ऐसे प्रिटेंड करना होता है, ऐसे दिखाना होता है यूनिवर्स को कि जैसे कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे पास वो फ़ोन नहीं था, मैं अपने नॉर्मल फ़ोन से बात कर रही थी, बट मैं अपने फ्रेंड को एंड खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि मैं उस फ़ोन से बात कर रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड को उसकी क्वालिटी के बारे में बता रही थी, मैं उसको ये बता रही थी कि मैं तुम्हें उसी फ़ोन से कॉल कर रही हूँ। तो एज इफ का मतलब कि आपको प्रिटेंड करना होता है कि जैसे कि
वो चीज़ हो चुकी है। या फिर तीसरा एग्जाम्पल लेके, सपोज आपको अच्छे मार्क्स चाहिए एग्जाम में, आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी फेक रिजल्ट का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उस पर मार्क्स लिख सकते हैं, उसको पकड़िए, होल्ड कीजिए, उसको देखिए, उसको फील कीजिए एंड अपने आप को दिखाइए, यूनिवर्स को दिखाइए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। या फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं एज इफ टेक्निक अप्लाई करने के। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको ऐसे प्रिटेंड करना होता है कि जैसे वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आपको ऐसे एक्शंस करके दिखाने होते हैं यूनिवर्स को एंड अपने दिमाग को बिलीव दिलाना होता है अपने एक्शंस के थ्रू कि ये चीज़ एक्चुअली रियलिटी में हो चुकी है। तो आज बहुत ही अमेजिंग सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी मैं आप सभी के साथ लेकर आई हूं। मेरी 21 साल की बेटी और 4 साल का मेल पग मेरे साथ 4 महीने के लिए रहने आए थे। पग का नाम पॉपाय था एंड मैं उसकी केयर टेकर थी, उसका ध्यान रखती थी। पर जब मेरी बेटी शिफ्ट हुई तो वो पॉपाय को अपने साथ लेके चली गई। 2 महीने हो चुके थे एंड मेरी अपनी बेटी से कोई बात नहीं हुई थी। जब मेरी बात 2 मंथ्स बाद मेरी बेटी से हुई तो उसने मुझे बताया कि पॉपाय भाग गया था। जहां वो रहती थी वहां एक यार्ड है, वहां से पॉपाय भाग निकला था। मेरी डॉटर ने पॉपाय को ढूंढने की काफी कोशिश की बट वो उसे नहीं मिला। मैंने फ्लेयर बनाए एंड उसके 100 कॉपीज को प्रिंट करवाया। मैंने वो सारे पोस्टर्स को उन सब जगह लगा दिया जहां से पॉपाय गायब हुआ था। जब मैंने अपनी बेटी से ये पूछा कि पॉपाय कितने दिनों से गायब है, मेरी बेटी ने जवाब दिया कि 1 मंथ। मैं शॉक हो गई थी। काश ये बात उसने मुझे पहले बताई होती। स्टैट्स के हिसाब से ये बोला जाता है कि अगर आपका एनिमल शुरू के 3 वीक में ढूंढने पे नहीं मिलता है तो उस पेट का मिलना बहुत मुश्किल होता है, या फिर आपको वो पेट कभी मिलता ही नहीं है। मुझे काफ़ी सारे कॉल आए उस एरिया के पग से रिलेटेड एंड मैं हमेशा देखने के लिए भागती थी कहीं वो हमारा पॉपाय तो नहीं। एक दिन एक कॉल आया, उन्होंने बताया कि उनके पास एक मेल पग है। मैं जल्दी से उस एड्रेस पे गई बट वो मेरा पॉपाय नहीं था। टाइम बीतता गया और मैंने और भी फ्लेवर्स लगा दिए बट धीरे धीरे कॉल्स आने कम हो गए। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया, मैंने नेबर के लोगों से बात भी करी एंड उन्हें भी फ्लेयर्स दिए। तब तक मुझे द सीक्रेट के बारे में नहीं पता था। द सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में तब आया जब मैं अपने बेटे को उसकी यूनिवर्सिटी में लेके गई थी एक कॉलेज विजिट के लिए एंड हम लोग कैंपस के बुक स्टोर में गए थे। वहाँ फर्स्ट टाइम था जब हम वहाँ गए थे। मैंने काफ़ी चीज़ वहाँ से खरीदी बट द सीक्रेट बुक नहीं खरीदी थी। मैंने उस बुक को देखा भी नहीं था। उससे नेक्स्ट डे मेरे बेटे को कुछ और भी चीज़ें खरीदनी थी तो हम वापस उस बुक स्टोर पे गए। तब हम जब बिलिंग करवा रहे थे तब मेरी नज़र उस सीक्रेट बुक पे पड़ी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था बट मुझे इसका कवर काफ़ी पसंद आया था। जब वीकेंड ख़त्म हो गया तब मैं उस बुक को अपने घर लेकर आई और मैंने उसको पढ़ना शुरू करा। तब मुझे समझ आया कि पॉपाय अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। जब वो गया था मैंने उसका बेड गैराज में रख दिया था। उससे पहले उसका बेड मेरे क्लोजेट में था पर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता था मैं जब भी उसको अपने क्लोजेट में देखती थी। पर फिर मैंने उसका बेड गैराज से वापस निकाल के वापस अपने क्लोजेट में रख दिया एंड मैं वेट के पास गई, उसके लिए खाना लेकर आई जैसे कि वो ऑलरेडी हमारे पास है। मैंने अभी भी उसके पोस्टर लगा रखे थे पर साथ ही मैं डेली थैंक यू बोलती थी कि पॉपाय घर वापस आ गया है। मैंने खुद को विश्वास दिलाया कि वो अब घर आ चुका है एंड मैं उसके घर आने की खुशी में रो पड़ती थी एंड बहुत थैंकफुल फील करती थी। यहाँ पे वो एज इफ टेक्निक अप्लाई कर रही है। पॉपाय अभी तक घर नहीं आया है बट वो ऐसा फील करती थी, वो उसको सोच के रो पड़ती थी जैसे कि पॉपाय वापस आ चुका है। आगे पढ़ते हैं। अब 1-2 हफ्ते तक कोई भी कॉल नहीं आया था पर फिर भी मैंने ट्रस्ट नहीं खोया। देन एक दिन मुझे कॉल आई कि किसी ने एक पग को देखा था। जब वो देखा गया था तब पॉपाय को 1-2 वीक ही हुए थे खोए हुए। उन्होंने सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए मुझे कॉल की थी। इसी के कुछ घंटों बाद मुझे एक और कॉल आई। उस कॉल में एक आदमी था, उसने मुझे बताया कि पॉपाय टेक्सास में उसकी नीस के साथ है।
उसने बताया कि जिस टाइम पपाया गायब हुआ था उसी टाइम उसकी नीस यहाँ पे आई हुई थी एंड उन्होंने पपाया को स्कूल के पास देखा था, जो कि उस जगह से काफी ज्यादा पास था जहां से पपाया गायब हुआ था। उस आदमी ने ये भी बताया कि उसने आसपास के नेबर से भी पता किया पर कोई भी पपाया को नहीं जानता था। सो जब उसकी नीस के जाने का टाइम आया तो उसकी नीस उसको अपने साथ टेक्सास ले गई। वो पर्सन काफी मन से ट्रैवल कर रहा था, तो जब वो घर वापस आया तो उसने पोस्टर्स देखे पपाया के एंड उसने अपनी नीस को बताया कि पपाया की फैमिली उसे ढूंढ रही है। उसने फिर मुझे अपनी नीस का नंबर दिया। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं जिस जगह रहती हूँ वहां से टेक्सास बहुत दूर है, तो अब पपाया कैसे आएगा। वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो गई, क्योंकि ये पता चला कि जहां पपाया रहता है टेक्सास में, वहां फादर का घर 15 मिनट्स दूर है। तो सबसे पहले उन्होंने वहां से पपाया को पिक कर लिया। तो जब मेरे बेटे का ग्रेजुएशन डे था उस समय मेरे फादर पपाया को अपने साथ लेके आ गए थे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एज इफ टेक्निक के बारे में। देखिए, उन्होंने जब पपाया गया था तो उसका जो बेड था वो उनके क्लोजेट में था, बट उन्होंने उसको हटा के गैराज में रख दिया था। यानी कि वो पहले यूनिवर्स को ये दिखा रही थी कि अब पपाया वापस आएगा ही नहीं, वो जा चुका है। तो सबसे पहली चीज उनको ये रियलाइजेशन हुआ था। दूसरी चीज क्या होती है, वो उसके लिए फूड लेकर आ रही थी। उसका जो बेड था उसको वापस अपने क्लोजेट में रख दिया, उसके लिए वो बेड के पास जाके खाना लेकर आ रही थी। तो ऐसा करने से वो यूनिवर्स को ये दिखा रही थी कि जो उनका पपाया है वो अभी भी यहीं है, वो वापस आ चुका है। उसके बाद वो थैंक यू बोलती थी, ग्रेटफुल होती थी एंड उसको इतना फील करती थी, उस थैंक यू को इतना ज्यादा फील करके बोलती थी कि वो रो पड़ती थी खुशी से। एंड वो इसलिए रोती थी कि थैंक यू पपाया वापस आ चुका है। इट्स नॉट कि वो गायब है या परेशान, वो नेगेटिव इमोशन है, बल्कि वो पॉजिटिव वाइब्स एंड वो खुशी वाला माहौल बना के वो उसको सोच के याद करके रोती थी। वो ऐसे प्रिटेंड करती थी पपाया आ चुका है एंड वो उस खुशी में रो रही है। सो यहाँ पे इमोशंस का काम कर रहा है। एज इफ टेक्निक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, आप खुद ट्राई करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पावरफुल टेक्निक है। अगर आपके कोई भी डाउट है एज इफ टेक्निक से इस वीडियो में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई भी एज इफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से रिलेटेड कोई भी आपका स्टोरी है, मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी है, आप उसे कमेंट्स में भी लोगों को बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइज, आई लव यू, बाय।